दुनिया का सबसे ज़्यादा डरावना हॉरर गेम मैंने द निक्सो गेमिंग में आज खेला हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर एंजॉय करना। चलो अब आज के इस खतरनाक खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके सामने चंबल की एक बहुत डरावनी भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। चंबल पूरी दुनिया में फेमस है। क्यों फेमस है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं। नहीं समझ रहे हैं तो इंटरनेट में सर्च कीजिए खाली चंबल, आपको पता चल जाएगा। तो चंबल एक क्षेत्र है, एक रीजन है। इसी क्षेत्र के अंदर एक मुरैना नाम का शहर आता है। इस शहर में एक परिवार में माँ बेटे रहा करते थे। एक लड़के का नाम था राजू और जो माँ जी थी वो राजू को बहुत बचपन से एक सिंगल मदर की तरह पाल रही थी, क्योंकि राजू के पिताजी का देहांत जब वो केवल 5 साल का था तभी हो गया था। इसकी माँ ने क्या क्या फेस नहीं करी थी अपने बेटे को बड़ा करने में। राजू की जो माँ थी राजू के पिताजी से भागकर शादी करी थी, और इसी वजह से राजू को उसके दादा दादी के बारे में नहीं पता था, नाना नानी के बारे में भी नहीं पता था, और वो अपनी मम्मी से पूछता भी था तो मम्मी बताती नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जब तक राजू के पिताजी जीवित थे तब तक ये बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीते थे, नहीं। राजू एक बहुत गरीब तरीके से पला बड़ा था। उसके पिताजी भी बहुत गरीब रहे थे, भागकर शादी किए थे। कुछ रहा होगा भाई इनका पास्ट स्टोरी, उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि कहानी उससे रिलेट करती नहीं है। कहानी रिलेट करती है अपने मुख्य किरदार राजू से। तो राजू की परवरिश ऐसी हुई थी, वो बड़ा हुआ था और ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था। हाँ, अगर एक बात करें खुददारी की तो उसमें थोड़ी कमी थी। जनरली इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, जो इतने स्ट्रगल से बड़े होते हैं, इतना कुछ देखे हुए रहते हैं बचपन से, उनके अंदर ना बहुत इज्जतदारी आ जाती, बहुत खुददार हो जाते हैं, वो गलत काम कभी नहीं कर पाते। लेकिन राजू ऐसा नहीं था, क्योंकि राजू को रोकने टोकने वाला शुरू से कोई बचा नहीं। राजू की माँ जी भी जो थी वो ज़्यादा डांट नहीं पाती थी, वो बहुत सीधी थी, शुरू से ही बहुत सीधी थी बेचारी। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि राजू की परवरिश करने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी माँ को। तो जो राजू है ना वो गलत संगति में भी चले गया था, और थोड़ी सी बेईमानी भी वो कर ही देता था। मतलब किसी का पर्स मार लिया, किसी का कुछ कर लिया, है ना। पढ़ा लिखा भी नहीं था कि उसको स्कूल में ज़्यादा कोई सिखा दे समझा दे। थोड़ा बड़ा हुआ जब 19 साल के आसपास का, तो उसकी माँ ने बोली कि कितना निठल्ला बन के घूमेगा, 4 पैसे कमा, मैं कब तक बर्तन मांज के कमाऊँ। उसकी माँ एक स्कूल में बर्तन झाड़ू कटका ये सब करने के लिए जाती थी और उससे घर खर्चा चलता था। राजू के ऊपर वो जब प्रेशर डालने लगी तो राजू के पहचान में एक लड़का था जो कि इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। राजू उसी को असिस्ट करने लगा, और उसको असिस्ट करते 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 राजू ने बहुत अच्छे से ग्रेस्प कर लिया भाई। इलेक्ट्रिशियन का काम वो इतना परफेक्ट करने लगा कि आसपास के इलाकों में कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, इलेक्ट्रिकल्स आइटम का कुछ भी प्रॉब्लम रहे, तो सब राजू के पास ही आए। और राजू कम दाम में इतना बढ़िया काम करके देता था कि मैं क्या बताऊं। अब उसके अंदर से वो चीज़ ख़त्म हो गई थी, चोरी चकारी ये सब करना ख़त्म हो गया था, पॉकेट मारना, क्योंकि अब वो बहुत साधारण और बहुत सिंपल लाइफ जी के बहुत मतलब अच्छा फील करता था। पैसे वैसे भी आ रहे थे, ठीक है। अब माँ जी को अच्छा स्टेबल लाइफ दे दिया था। वो कच्चे मकान को तोड़वा के इसने पक्का मकान बनवा लिया था। हालांकि सिंगल फ्लोर का, एक ही ग्राउंड फ्लोर का ही घर था, लेकिन हाँ पक्का मकान है। अब इतनी गर्मी नहीं लगती है, चीज़ों को लेकर इतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि राजू ने कूलर वूलर भी खरीद लिया है। माँ खुश रहती थी। अब बेडरूम में मतलब कैसा था, बड़ा बेडरूम था, तो बेडरूम का तो पार्टीशन कर दिया था। तो एक पार्टीशन में राजू सोता था और बेडरूम के दूसरे वाले हिस्से में माँ जी सोती थी, कि अब कुछ टाइम में राजू की शादी भी हो जाएगी तो ऐसा डिस्टरबेंस वगैरह नहीं रहेगा। ये 1 BHK टाइप का घर था, हॉल था, किचन था, सब कुछ था। एक दिन की बात है, राजू को मुरैना शहर में ही एक बहुत बड़े आदमी के घर का ऑर्डर मिलता है कि भाई घर में जितनी भी लाइटिंग का काम है तू ही करेगा। सन 2019 की बात है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। जगह जग मतलब जो उसने दिखाया ना सामने वाले आदमी ने कि मुझे ऐसा काम चाहिए, ऐसा काम तो मतलब यार फॉरेन में होता हो, वैसा वाला काम उस पर्सन को मुरैना शहर के अंदर चाहिए था। और उस अमीर आदमी को सिर्फ पता था इतना कि ये काम राजू के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, सिर्फ राजू ही कर सकता है।
इसलिए राजू को फ़ोन आया, राजू उस लोकेशन में पहुंचा, देखा कि घर का काफ़ी काम हो चुका है, अब लाइटिंग वगैरह का जितनी जल्दी हो सके बस शुरू कर देना। इन लोगों ने लाइटिंग का ही छोड़े हैं, बहुत अच्छे इंजीनियरिंग से घर बनवाए हैं और काफ़ी पैसा छापने वाला हूँ। राजू यहाँ से समझ गया था और इसके बाद से लाइफ में अब भाई बहुत बढ़िया चेंज आएगा कि मैं बाइक वाइक खरीद लूँगा। राजू ने ये सोचा, तब तक बाइक नहीं थी राजू के पास। राजू ने अपना एस्टिमेट दे दिया, रईस आदमी, उसने बोला अरे ठीक है भाई तू 5,000 एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए पूरे शहर में जो भी हमारे घर को देखे बात मुंबई तक करे कि मुरैना में किसी ने घर बनवाया ऐसा। बोले ठीक है ठीक है ठीक है बनाएंगे भाई। अब राजू वहाँ पे काम में लग गया। वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइल्स का भी काम चल रहा है, बड़ा घर है, थोड़ा बहुत फर्नीचर का काम चल रहा है, थोड़ा इसका भी काम चल रहा है, वायरिंग वायरिंग सब चल रही है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अब इस घर की ना कई चाबी हैं, टाइल्स वाले के पास है, तो फर्नीचर वाले के पास है, राजू के पास है, ओनर के पास है, फिर ऐसा कोई काम जो थोड़ा बहुत संभाल रहा था उसके सुपरवाइजर के पास है। मतलब इस घर की मेन चाबी करीबन 7-8 जगह बटी हुई है। ठीक है, तो अब क्या होता है, काफ़ी काम कंप्लीट हो गया था, लगभग एंड जैसा ही था, बस लास्ट में एक बड़ा झूमर फिट करना था। घर के मेन हॉल में एक बड़ा झूमर फिट करना है और खेल खत्म। अगले दिन फिटिंग करना था कि आज की रात को जो साहब जी हैं वो राजू को फ़ोन करते हैं, अरे भाई राजू, बात यह है कि घर का काम पूरा कंप्लीट हो गया है, तुमने तो बहुत स्लो काम किए हो यार, देखो अभी तक झूमर अटका दियो तुमने, अब हमको कल अर्जेंटली निकलना पड़ रहा है, तुम्हारे चक्कर में हम अपने घर की आखिरी शक्ल देख के नहीं जा पाएंगे। कल हमारा पूरा परिवार एक साथ ग्वालियर जा रहा है किसी फंक्शन में, हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ पर, तो तुम क्या करना, तुम झूमर लाकर लगा देना भाई, और मैं बता दे रहा हूं मुझे कल की डेट में लगा मिलना चाहिए। मैं फ़ोन करके पूछूंगा, तुमसे फ़ोटो मंगाऊंगा, अगर तुमने फ़ोटो नहीं पहुंचाए तो जो 5,000 एक्स्ट्रा देने का वादा किए थे उसको भूल जाना भाई राजू, हमको कल लगा के चाहिए, मतलब चाहिए, बात ख़त्म, चाबी तुम्हारे पास है, झूमर लेकर आओ लगाओ। और ऐसा बोल के फ़ोन काटती है। अब राजू टेंशन में आ गया, बोले अरे यार साहब जी तो आज जा रहे हैं कि कल जा रहे हैं ग्वालियर, जब भी जा रहे हो मुझे कल की कल में लगाना ही पड़ेगा, चलो भाई भागा दौड़ी कर लूँगा। वो भागा दौड़ी किया, झूमर ख़रीदा भी नहीं था उसने, झूमर का जुगाड़ किया, उसको लगा कि मालिक चले गए होंगे, सोचा कि अगले दिन की सुबह जो होगी जब मालिक ने बोले उसी दिन झूमर ले जाकर लगा दूंगा, सारा सामान तो आ गया मेरे पास। लेकिन अगले ही दिन उसको दूसरे काम का ऑर्डर मिल गया और राजू मालिक जी के घर पर नहीं जा पाया, साहब जी के घर पर झूमर लगाने के लिए नहीं जा पाया। वो मजबूरन किसी दूसरे घर में काम करने के लिए चले गया। ये उस घर में काम करने गया था जिसमें वो पहले भी काम किया था और वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत फॉल्ट आ गया था, तो वहाँ जाना ज़रूरी है, और यहाँ पे तो दिन भर का समय है। लेकिन उस काम में इतना समय चले गया, इतना समय चले गया कि हो गई रात। रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास राजू बोलता है अब तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 बजे करीब मालिक जब पीने बैठेंगे तो फ़ोन लगाएंगे पक्का और खड़िया खड़ी करके रख देंगे मेरी। तो राजू उठाया झूमर अपने घर से और पहुंच गया मालिक के महल में। महल ही बोलेंगे ना, ऐसे घर को घर थोड़ी बोलते हैं। वो घर के अंदर घुसता है, चाबी थी इसके पास, देखता है कि बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है यार आज। तो ये सोचता है क्या बात है, मालिक ने तो बढ़िया जाते जाते घर पूरा रेडी हो गया है, तो इतनी अच्छी सेंट वेंट डाल के गए हुए हैं, मतलब क्या रूम फ्रेशनर है, ऐसा मन में सोचा। और सोचा छोड़ो यार ठीक है, अमीर लोग अमीर चोचले, मैं अपना झूमर लगाता हूँ निकलता हूँ, अब थोड़ी भूख वूख भी लग रही, दिन भर से काम कर रहा था। तो वहाँ पे सीढ़ी थी, सीढ़ी लगाता है, ऊपर चढ़ता है, झूमर लटकाता है, लाइट वाइट चालू किया, हाँ एक नंबर बढ़िया। थोड़ी लग गई प्यास, काम करते करते थोड़ी लग गई प्यास। राजू ने अपने बैग में देखा पानी की बोतल अक्सर रखता था, आज नहीं रखा था, बोला अरे यार पानी नहीं रख पाया, किचन में रख लेता हूँ ना, किचन में मतलब वाटर प्यूरीफायर लगाया हुआ है, मैं वहाँ से पानी निकाल लेता हूँ पी लेता हूँ। अब ये किचन की तरफ जा रहा होता है तो हॉल से किचन तक जाने में बीच में एक और कमरा पड़ता है, वो है पूजा रूम। तो हॉल से वो किचन की तरफ जा ही रहा था, पूजा रूम की तरफ उसकी नज़र पड़ती है। क्या पाता है कि पूजा वाले कमरे में लिटरली बहुत ज़्यादा स्मेल फैली हुई है और वहाँ से रोशनी आ रही है बाहर। ये बोला अरे अंदर क्या जल रहा है, कुछ जल वल रहा है क्या। ये पूजा रूम में गया तो क्या देखता है कि 7 मोटी मोटी कैंडल अलग ही डिज़ाइन की सेंटेड वाली जल रही है, सर्कल बना हुआ है, उसके बीच में एक लाल रंग की पोटली बंधी हुई है और अंदर कुछ तो भी रखा हुआ है, और उस पोटली के आजू बाजू
13 सोने के सिक्के रखे हुए हैं और चौक से कोई आकृति बनी हुई है और बीच में काले रंग से कुछ ऐसी आँख वाँख कुछ कुछ बना है। ये देखकर वहीं पर रुक गया, बोला ये क्या है यार। बड़े ध्यान से देखा उसको, ये बड़ी विचित्र चीज़ है। और सोने का सिक्का, 13 सोने के सिक्के देखकर राजू का ईमान डोल गया। वो था तो शुरू से वैसे ही, बस उसकी जो गलत वाली आदतें थी वो कुछ टाइम के लिए दब गई थी काम 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 के चक्कर में। सोने के सिक्के देखा तो खुद को संभाल नहीं पाया, बोला कि उठा लेता हूँ, किसको पता चलेगा, मालिक वैसे ही इतने रईस हैं, एक हाथ सोने के सिक्के को क्या देखेंगे, और देख भी रहे होंगे तो क्या, इसकी चाबी तो 7-8 जगह बटी हुई है। इस लेबर उस मज़दूर किसके बारे में क्या सोचे, क्या फ़र्क पड़ता है, मालिक वैसे भी मुझे बहुत अच्छा समझते हैं। मैं एक सिक्का उठा लेता हूँ और जाता हूँ घर पे। एक सिक्का पता नहीं कितने का चले जाएगा यार, कम से कम 10 ग्राम का तो होगा। देख के उसकी हालत ख़राब हो गई, आंखें चकाचौंध रह गई। बोला लगभग 1 तोले का सिक्का, इसकी ऐसी की तैसी मारूं। उठा लिया, वो सिक्का उठाया, अपने जेब में डाला, इधर उधर देखा, हाँ भाई क्लियर है, कोई कैमरा वैमरा कुछ नहीं लगा है। ये निकलता है बाहर, दरवाज़ा लॉक किया और एकदम एक्साइटमेंट में भड़बड़ाते हुए घर पर पहुंचा। माँ ने बोली बहुत लेट हो गया, खाना खा ले। जल्दी 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 2 रोटी खाया। माँ से बोलता है माँ सोने का रेट क्या चल रहा होगा। माँ बोलती क्या बात है, कुछ खरीदने वाला है क्या। ये बोलता हाँ हाँ खरीद लेंगे, रेट क्या चल रहा है। माँ बोलती पता करना पड़ेगा मार्केट जाके, कल मैं भी चलूँगी तो देख ही लेंगे, साथ में ही देख लेंगे, रेट क्या पता करना, अभी तो पैसे वैसे आ रहे। माँ अलग एक्साइटमेंट में है, ये अलग एक्साइटमेंट में है। खाना वाना हुआ, 2 रोटी खाया और ये चले गए अपने कमरे में सोने के लिए। जेब से सोने का सिक्का निकाला, तकिया के नीचे डाल दिया और मस्त से सो गया। प्यारी सी नींद कि अगले दिन निकलेगा और ये उस सोने के सिक्के को बेचने जाएगा और इसकी माँ की आँख पैसा ही पैसा, पैसे पैसा, बाइक तो 100% आ जाएगी। ये वाली थिंकिंग आई भाई। रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास कोई जोर से धड़ 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 दरवाज़ा खटखटाता है और राजू हड़बड़ा कर उठता है। बोलता बड़ी गहरी और बहुत अच्छी नींद लगी हुई थी यार, सोना ही सोना सपने में देख रहा था, कौन आ गया। उठता है, बाहर जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो बाहर चल रही थी जूं हवा, बहुत तेज हवा चल रही है और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। बोला ये क्या था, तूफान बारिश वाला माहौल है, हो सकता है हवा अचानक से ऐसा प्रेशर लगा होगा तो धड़ धड़ दरवाज़ा हिला होगा। किसी ने खटखटाया नहीं है। फिर इतने में ये सब देखा, दरवाज़ा बंद किया कि इतने में छत से ठन 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 ऐसा कुछ कूटने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब आपने देखे होंगे छोटे शहरों में या गांव में भी लोग इतने बड़े अपने पास ऐसा वो रखते हैं, ऐसा बड़ा वाला जिसमें मिर्ची कूटते हैं, लाल मिर्च हल्दी कूटते हैं, वैसा वाला जो रहता है ना, ऐसा बड़ा से डंडे से ठन 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 ऐसा कूटते हैं। तो वाले कूटने की आवाज़ आने लगी, इनके घर पे वो था। और कुछ दिनों से लाल मिर्च भी घर पर आई हुई थी सूखी वाली, तो इसको लगा कि माँ ही रात के 1-1:30 बजे ऊपर जाके मिर्ची कूट रही है क्या। बोला ये क्या सीन है, माँ क्या कर रही है यार। माँ सोती थी बाजू वाले रूम में ना, दूसरे पार्टीशन वाले दूसरे रूम में, तो इसको पता नहीं था कि माँ अभी अंदर है कि ऊपर जाके मिर्ची कूट रहा है। ऊपर से आवाज़ आ रही थी तो ऐसे ही लगा कि माँ चली गई ऊपर, और रात में 1:30 बजे मिर्ची कूटने क्या पड़ी हुई है। मैं जाता हूँ माँ के पास, रोकता हूँ। ये जल्दी जल्दी छत में गया, जैसी छत का दरवाज़ा खोला तो छत में कोई नहीं। ये शॉक्ड हुआ, बोला ये क्या मामला है भाई, यहाँ से तो बहुत क्लियर आवाज़ आ रही थी। लेकिन उसी समय इसकी नज़र पड़ती है उड़ते हुए कपड़ों की तरफ। छत में सूख रहे थे कपड़े और भयंकर तेज़ी से उड़ रहे थे। इसने सोचा अरे भाई बारिश होने वाली, बिजली बिजली कड़क रही है, चलो कपड़े उतार लेता हूँ, कपड़े उठा लेता हूँ, ऊपर आया हूँ छत में। तो माँ फालतू परेशान होगी। और जो ठंग 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 कूटने की आवाज़ आ रही थी, हो सकता है आजू बाजू वाले घर में कोई आधी रात को अपना काम कर रहा होगा, मुझे क्या, दीवार बार से ऐसी आवाज़ आई होगी और मैं नींद में कंफ्यूज हुआ कि छत में से आवाज़ आ रही, चलो कोई नहीं, मैं अपने कपड़े अपड़े उठा लेता हूँ। तो जल्दी जल्दी कपड़े उठाने लगा और हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने ही लगी। बूंदाबांदी हो रही थी कि आखिरी एक सफ़ेद रंग का चादर सूख रहा था, उसकी तरफ बढ़ा। बोला सफ़ेद रंग का चादर यार, मन में ऐसा आया भी, ऐसा कफन जैसा चादर हमारे घर पर कब आ गया, मैं तो नहीं खरीदता ऐसा चादर। खैर माँ ने खरीद कर लेकर आई, प्रॉपर कफन जैसा था वहाँ। उसको जैसे ही उठाता है तो क्या देखता है, उस चादर की दूसरी तरफ लालम लाल खून के छींटे हैं। ये डर गया बहुत ज़ोर से, ये क्या है, शिट ये किसके छींटे हैं भाई, और अच्छे खासे इतने 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 लगे हुए हैं, दाग हैं प्रॉपर खून के।
ये डर गया, बोला जल्दी जल्दी नीचे जाता हूँ, बारिश भी होने लगी थी। माँ से पूछता हूँ यार ये क्या है, माँ को कुछ चोट वोट तो नहीं लगी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, माँ का ही होगा, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। तो छत से भागता हुआ नीचे जाता है और जैसे ही माँ वाले कमरे में घुसता है तो क्या देखता है, देखकर पैरों तले जमीन निकल जाती है। देखता है कि माँ की खटिया के जस्ट बाजू में एक बहुत डरावनी शक्ल की चुड़ैल बैठी हुई है और माँ को यहाँ से फाड़ के यहाँ से सामान निकाल के खाच खाच खाच। अरे भाई ये इतनी जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्लाते चिल्लाते बाहर भागा, बचाओ बचाओ कोई तो बचाओ। अब घर के आसपास बहुत सारे घर है, सबके दरवाजे पिट रहे, बचाओ दरवाजा खोलो, मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ को बचाओ। कोई दरवाज़ा नहीं खोले, कोई दरवाज़ा नहीं खोले। अब इसको बाहर दिखाई दिया एक बड़ा सा डंडा, सोचा डंडा उठाता हूँ और अंदर जाके उस चुड़ैल को मारता हूँ, पता नहीं क्या है वो डंडा उठाया, जैसे ही अंदर की तरफ गया तो अंदर ना माँ दिखी ना वो चुड़ैल। माँ कहाँ गई, चुड़ैल कहाँ गई? दिखा तो सिर्फ वो सफ़ेद वाला चादर जिसमें वो कफन जैसा जो दिखाई दे रहा था, लाल लाल धब्बे पड़े हुए थे। देखकर हाथ पैर कांप गए कि ये क्या है भाई, माँ कहाँ है मेरी? घर के बाहर निकल गया, माँ 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 चिल्लाते चिल्लाते पूरा मोहल्ला घूम डाला। अब आखिरी में एक सीमेंटेड चेयर बनी हुई थी, किसी ने समाज सेवा के तौर पर बनाया था। थककर वहाँ पर बैठ गया, हाथ में डंडा है। मन में सोचता है कि साला हम एक ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ छींक भी मार दो तो लोग बाहर आ जाते हैं कि भाई क्या हो गया, कोई परेशानी हो गई क्या? मतलब इतने अच्छे लोग मोहल्ले वाले, आज मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, ना कोई दरवाज़ा खोल रहा है, ना कोई सामने आ रहा है, क्या हो क्या गया है, क्या चल रहा है, मेरी माँ कहाँ चली गई, मेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है? कि इतने में इसको कोई पैर घसीटते हुए आता हुआ दिखाई दिया। बोला कौन आ रहा है यार, कौन आ रहा है? तो अंधेरे से इसकी तरफ बढ़ता है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है अभी, इसकी तरफ बढ़ता है एक लंगड़ा आदमी, बूढ़ा लंगड़ा इसकी तरफ आता है। ये देखते रह जाता है, इसके पास आकर खड़ा होता है, बोलता है क्या हो गया, इतना रो क्यों रहा है? ये बोलता है कि कुछ नहीं, मेरी माँ मुझे दिखाई नहीं दे रही है और ऐसा ऐसा हो गया और कोई दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। आपने देखी हो कि एक बूढ़ी औरत ऐसी ऐसी कपड़े पहनी होगी, कहीं दिखाई दी क्या आपको? तो आदमी बोलता है अरे पागल, तुझे छलावा दिखाई दिया था, छलावा, तेरी माँ वहाँ पर नहीं थी, तेरी माँ तो खुद घर के बाहर तुझे ढूंढ रही थी। मुझे मालूम है, वो बाजू वाली गली है ना, मैंने उसको वहाँ पर बैठा के आया हूँ, पानी वानी दिया हूँ, बहुत परेशान थी, चल तेरे को ले चलता हूँ तेरी माँ के पास। इसी ने बोला अच्छा ऐसी बात है, वो छलावा भूत था? ये बूढ़ा आदमी लंगड़ा आदमी बोलता हाँ वो भूत था, चल मेरे साथ तेरी माँ से मिलाता हूँ। तो ये उठा, अब वो बूढ़ा लंगड़ा आगे आगे अच्छी स्पीड में चल रहा है, लंगड़ा है बूढ़ा है फिर भी अच्छा खासा चल रहा है, और ये पीछे 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 पीछे। एक गली घूमे, दूसरी गली जैसी आई वहाँ पर टर्न लिए तो बूढ़ा गायब आगे से, और ये अपने आप को पाता है शमशान घाट के गेट में। शमशान घाट के अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बोला शिट ये क्या है, शमशान घाट में आ गया यार, मैं पागल ही हो जाऊंगा क्या आज? ये शमशान घाट के अंदर एंटर करता है तो क्या देखता है कि बहुत सारे लोग सफ़ेद कपड़ों में हैं और उनके सामने एक चिता को घेर कर खड़े हुए हैं, जो ऑब्वियसली अभी वो जली नहीं है, वो खड़े हुए हैं उसको घेर कर, और वो ऐसा ऐसा झाँक झाँक के देखता है कि किसकी वो चिता है। तो क्या पाता है कि चिता, वो जो अर्थी है वो दिख गई, इसकी माँ की है। तो एकदम घबरा जाता है, अरे मेरी माँ ऐसे कैसे अर्थी में पड़ी हुई है? और थोड़ा सा चादर भी दिख गया, वही खून के धब्बे वाला, वही वाला कफन जैसा जो ऊपर छत से उठाया था। बोला ये क्या चल रहा है? वो भागता हुआ आगे जाता है, हटो हटो हटो, मेरी माँ मेरी माँ। तो जैसे ही वो सबसे आगे पहुंचा, आगे का नज़ारा देखकर, चिता के ऊपर का नज़ारा देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। क्या देखता है कि उसकी माँ की चिता वहाँ पर है और ऊपर वो खुद बैठा हुआ है हाथ में मशाल लेकर। इतनी जोर से चीखा इस नज़ारे को देखकर कि मैं क्या देख लिया, चीख के बेहोश हुआ, और बेहोश हुआ तो यहाँ से जागा, ये सपना था। इसकी माँ बोलती है बेटा क्या हो गया, तू ऐसा क्यों कर रहा है? अजीब सी सांस ले रहा था, अजीब सी हरकतें कर रहा था, तू ठीक तो है ना? बोलता है हाँ माँ मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। माँ बोलती है ठीक तो नहीं लग रहा है, तेरे हाथ में क्या हुआ? अब बनियान पहन के सो रहा था तो हाथ ना पूरा लाल है और ये खुजली करते करते ही जागा था। बोलता है नहीं माँ पता नहीं यार, बहुत डरावना सपना दिखाई दिया और खुजली हो रही है माँ, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। माँ बोलती है अच्छा अच्छा ज़्यादा खुजली हो रही है, चल 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 पानी नहा ले। तो बाथरूम घर से अटैच्ड ही है,
जल्दी जल्दी नहाया। बोला माँ नहीं, खुजली और भी ज़्यादा बढ़ गई है, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ, डॉक्टर के पास चलेगा। बोलता है हाँ मत चलो यार, डॉक्टर के पास चलो यार, चलो चलो। तो अब घर के बाजू में ही किसी घर पे रिक्शा ऑटो थी, तो उसकी ऑटो में बैठाए अस्पताल लेकर गए हैं। 24 घंटे जो खुला रहता था, खुजली कर करके जब तक अस्पताल नहीं आया ये पागल हो गया, पागल हो गया लिटरली, खुजली कर करके इसकी हालत ही ख़राब हो गई। अब हॉस्पिटल पहुंचे, उसको इंजेक्शन दिए, एडमिट किए, दवाई दिए। सुबह हो गई लेकिन उसने इतनी खुजली किया है अपनी स्किन में कि फट गई है, लिटरली स्किन निकल चुकी, इतनी खुजली पागलों जैसी किया है। अब कुछ लोग मिलने के लिए आए मोहल्ले पड़ोस के, इसको देख के बोल देते हैं कि इसको बाहरी हवा लग गई आंटी जी, राजू को आप किसी बाबा के पास लेकर जाओ, झड़ाओ फुकाओ, अस्पताल से कुछ नहीं होगा। माँ बोलती है कि ठीक है बाबा के पास लेकर जाते हैं। अब जैसे ही ये रिक्शे में बैठाए हैं, इतनी खुजली हुई, चिल्ला चिल्ला के हो गया बेहोश। बाबा जी के घर पर पहुंच गए, बाबा जी को पूरी बात बताया। बाबा ने बोले अरे भाई ये तो कोई बाहरी हवा है, रुको इसको होश में लाओ, कैसे भी करके कुछ पानी वानी डालो। इसको पानी वानी डाले, हाथ पैर बहुत घिसे, थोड़ा थोड़ा होश में आया। बाबा इससे पूछते क्यों बेटा, तूने कहीं से कुछ लेकर तो नहीं आ गया था घर, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि कुछ तो बाहरी चीज़ तेरे ऊपर आ गई है। बोलता है नहीं कुछ लेकर नहीं आया था, कुछ नहीं। बाबा फिर आंखें बंद करते बोलते कुछ तो लेकर आया था, मुझे समझ में आ रहा है। बोलते हाँ बाबा लाया था, सोने का सिक्का लाया था बाबा, मेरी तकिया के नीचे अभी भी होगा। बाबा बोलते अनर्थ कर दिया पागल, तू क्या पागल है क्या, कहाँ से कैसे लाया। तो इसने पूरी बात बताया खुजली करते करते, बाबा ऐसा ऐसा हुआ। बाबा बोलते हैं जहाँ से तूने वो सिक्का उठाकर लेकर आया ना, वो जगह शैतान बांधा गया था। जो तू प्रक्रिया बता रहा है, जो तू हुलिया बता रहा है उस कमरे का, उस जगह पर कोई जलने वाला, उस घर से जलने वाला, उस परिवार से जलने वाला इंसान वहाँ पर शैतान बांध रहा था कि उस परिवार के सारे लोग बर्बाद हो जाएं उस घर में रहने के लिए आए तो। और तूने वो शैतान बंधन की एक चीज़ उठाकर अपने घर पर लेकर आ गया। तू जा पागल कम दिमाग, तू वो सिक्का उठा और उसको गंगा नदी में, जहाँ पे भी गंगा नदी तुझे जहाँ जाना है जा, उसका विसर्जन कर और हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेना कि मैं ये ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगा, अनजाने में हुआ है। भाई जैसे तैसे करके घर पहुँचे हैं, गाड़ी वाड़ी सब बनाए हुए थे, सिक्का उठाए हैं, फिर गंगा नदी तरफ जहाँ पे भी आसपास इनके इलाके में रही होगी, भाई गंगा नदी आसपास जहाँ भी रही होगी, अब इतना कहानी में हमको पता नहीं चला, वहाँ पर ये पहुँचे। गंगा नदी में विसर्जन करते करते तक इसको फील, उतने टाइम तक फील हो गया था कि भाई खुजली कम हो गई, और जैसे ही विसर्जन हुआ खुजली ख़त्म, दी एंड। इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया भाई। उस दिन के बाद से इसने कसम खा लिया कि ज़िंदगी में ना अनजान जगह से कोई चीज़ खरीदूंगा भी नहीं, फ्री फोकट में उठाने वाली बात भी क्या बोल रहे। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी राजू ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताना कि ऐसा कुछ भी कभी किसी के साथ हो सकता है, अगर जाने अनजाने में आप कुछ भी कहीं से भी उठाओ तो घर पर लेकर मत आना, उठाना ही मत, छोड़ देना, पड़े रहने देना। और हाथ लग गया है तो घर पर घुसने से पहले पैर धो, गंगा जल है तो अपने ऊपर छिड़क लो भाई, बहुत अच्छा होगा। खैर उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिला होगा। तो अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।